ये मुर्तसिम और हया क्या छोटे छोटे काके हैं जिनकी पहले इंगेजमेंट होगी और उसके बाद 4-5 साल बाद शादी। अरे भाई जो सिचुएशन चल रही है, अगर फाइनली इन दोनों ने डिसीजन लिया था तो डायरेक्टली शादी की तरफ आते ना। ये इंगेजमेंट वाला सीन करने की क्या जरूरत। हाँ, इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने शादी पर तमाशा करना है। इंगेजमेंट करके आप लोगों को जरा इंगेज करना है कि अब आगे क्या होगा, और इसी बात के जब हम खोज लगाएंगे इस वीडियो के अंदर कि शादी पर एग्जैक्टली क्या मोमेंटम क्रिएट होने वाला है, यहाँ पर किस तरह से मीरब आकर इधर धमाका करने वाली है। काफी इंटरेस्टिंग होगी आज की वीडियो। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, पीके लग्जरीज को विजिट करें। हमारा पुराना सारा स्टॉक सिर्फ 10 दिन के अंदर सेल हुआ है और अब यहाँ पर आए हैं न्यू अराइवल्स। दुनिया के बेहतरीन और यूरोपियन स्टाइल में अगर वेसेस और जार को आप बाय करना चाहते हैं तो पीके लग्जरीज वेबसाइट से बेहतरीन आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो अनवर चचा यहाँ पर देसी पीकर आ जाते हैं मुर्तसिम की एंगेजमेंट पर, और आकर क्लेम क्या करते हैं जरा बात सुने। शादीशुदा बेटे की शादी। अरे भाई, शादीशुदा की तो शादी तुझे नजर आ रही है, और जो तेरी शादीशुदा लड़की घर से भागी हुई है 9 महीने से, उसकी कोई खबर नहीं कि वो किसी रुहेल के साथ भाग गई। माँ बेगम, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि आपने ये कहा कि रुहेल के साथ भाग गई। नहीं भागी है वो किसी रोहेल के साथ। नहीं, तू उसके साथ था, तू उस टाइम देख रहा था दूरबीन लगा के जिस टाइम वो घर से भाग रही थी, कि तुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि रोहेल के साथ नहीं भागी। बस कर दे, मेरी बेटी पर बोहतान लगाना। हाय हाय हाय, तेरी बेटी तो बहुत ही मासूम छोटी सी नन्ही मुन्नी काकी है ना, जिसके ऊपर बोहतान लग रहा है। दुनिया के सारे गलत कांड करके गई है इस घर में, कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी उसने जिसकी वजह से उससे नफरत ना की जाए। क्या मुर्तसिम ने उसे रोहेल के साथ पकड़ लिया? हाँ, पकड़ा था रोहेल के साथ। क्यों नहीं पकड़ा था? उसके फ्लैट में जाकर वहां से निकाल कर लाया था तेरी बेटी को। वो अलग बात है कि ये नमूना इस पॉइंट पर कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन भैया तुम्हें पता होना चाहिए इस बात का कि तुम्हारी बेटी क्या करती फिर रही थी। अरे अफसोस तो इस बात का है कि किसी ने ना उसके आने की उम्मीद रखी और ना ही इंतजार है। अभी उसका किसी ने इंतजार ही नहीं किया। 9 महीने से उसने वहां पर बच्चा जन्म दिया। उस बेगैरत मीरब में इतनी गैरत नहीं थी कि यहाँ पर मैं अपनी अना को थोड़ा सा ब्रेक करके अपनी प्रेजेंस ही शो करा दूं, कि मतलब चलो मुर्तसिम मुझे अप्रोच तो कर सके, मेरे पास आकर कुछ बोल तो सके। उसने तो अपने ढीठपन का नेक्स्ट लेवल में मुजाहरा किया है कि जहां पर अपने आप को ऐसे छुपा लिया कि मतलब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा मुर्तसिम के लिए। और तुम कह रहे हो किसी ने ना उसके आने की उम्मीद रखी और ना ही इंतजार। अब तो मेरी अपनी थी भाभी बेगम और मुर्तसिम को अपना वारिस। मतलब अब तुम चाहते हो कि मुर्तसिम रणवों की तरह फिरे और शाम को तुम्हारे साथ बैठकर विस्की के शॉट लगाए, तो भैया शेम ऑन यू। अब हया बेगम की सुन लो। उसकी बेवफाई मेरी वफा से जीत गई। वो कौन सी वफा? तुम्हें तो शौक है यहाँ पर क्या बनने का। उसकी बीवी होने की हैसियत से सब मुझे हया बेगम बोलेंगे। वफा का जो रोना रोती रहती है हर वक्त, जहर लग रही थी कसम से। यहाँ पर एंगेजमेंट वाले दिन मेरा दिल कर रहा था कि मेरे सामने है और मैं यहाँ पर 3-4 लगाऊं इसके मुंह पे। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस क्वेश्चन वाज सो इंपॉर्टेंट, कि जहां पर मुर्तसिम ये पूछ रहा था कि जब वो भागी थी तो तुम कहां पर थी। अच्छा, लेट्स से वो वहां पर ही थी और उसने देखा उसको भागते हुए, तो क्या फिर मुर्तसिम शादी ना करता? अरे भाई, जो भाग रही है वो अपनी टांगों से भाग रही है। वो तुम्हारे गार्ड्स को चकमा देकर चली गई यहाँ से, और तुम कह रहे हो कि अच्छा तुम कहां पर थी। मतलब ये हया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो छोटी सी काकी घर से बाहर ना भागती, वो इसको पकड़ कर रखती हैं। बाकी ये काम तो बड़ा अच्छा हुआ कि ड्रामे के अंदर थोड़ा स्पाइस ऐड हो गया, हया के साथ शादी का सिनेरियो बना के। अब इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आती है कि शादी पर असल में होगा क्या। अब चूंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर शादी जल्दी करवाना ही जरूरी है, क्योंकि फ्रॉम नोवेयर फॉर नो रीजन यहाँ पर हमारी दोस्त आ जाती है मीरब की। वो मीरब को ढूंढते ढूंढते आई होगी मुर्तसिम के घर में, पूछेगी कि मीरब कहाँ पर है। आई डोंट रिमेंबर कि शायद इसी ने पैसे सेंड किए थे या फिर इसकी किसी दूसरी दोस्त ने, लेकिन सबसे पहले इंसान अपने दोस्तों के सर्कल से ये जानने की कोशिश करता है और पता चल जाता है इस बात का कि मतलब 9 महीने से तो वो तो अपने घर में ही नहीं है, तो फिर ये यहाँ पर अम्बले नहीं आई है। अच्छा, फिर यहाँ पर आ जाती है और आकर सबके सामने ढिंडोरा पीटेगी कि वो रुहेल के साथ नहीं है, और सब शॉक्ड हो जाएंगे कि हैं रुहेल के साथ नहीं है तो दैट मीन्स पाक साफ है। मुर्तसिम की भी गैरत जाग जाएगी कि हुए रुहेल के साथ नहीं है, कि मतलब वो बिल्कुल अब तक 100% प्योर होगी। मतलब ड्रामे में तो आप दिखा सकते हो, रियलिटी में अगर 8-9 महीने हो गए लड़की को घर से भागे हुए, भले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं है, लेकिन दैट डजंट मीन कि उसके साथ कोई तीसरा शख्स नहीं हो सकता। और जिस बंदे ने अपना रिक्शा बेच के यहाँ पर डिलीवरी के पैसे दिए हैं ना, वो फुली जहन बनाकर बैठा होगा कि अब अगला इसका उम्मीदवार मैं हूँ। लेकिन ज्यादा बेहतर ये होगा कि ये पैसे कैसे अरेंज हुए, ये आगे जाकर ये दिखाएं कि जो चेन इसने दी थी बेसिकली इस ड्राइवर को, इसने एंड टाइम पर वो चेन बेचकर ही यहाँ पर डिलीवरी के पैसे दिए। खैर, नेक्स्ट एपिसोड में मतलब अब इतनी जल्दी से सारी चीजें तो रिवील नहीं करने वाले, ये दिखाएंगे उस पॉइंट पर जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि
हया की और मुर्तसिम की शादी होने लग रही है एंड मुर्तसिम वॉज वेरी स्केप्टिकल कि ये इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं। बट थिंग इज इवन इफ दे गॉट मैरिड तो फिर भी अगर मीरब के वापस आने से यहाँ पर एक अच्छा खासा चेंज आ सकता है, क्योंकि जो इंसान जिससे प्यार करता हो कि मतलब उसकी एक क्या 4 शादियां भी करा दो ना तो फोकस उसका उसी के ऊपर होगा जिसको वो दिल से पसंद करता है, तो ही कैन लीव दैट पर्सन एनी टाइम। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि शादी हो ही नहीं पाएगी। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, मैंने लास्ट रिव्यू में भी आपको बताया था कि मेरा एनालिसिस ये कहता है कि यहाँ पर एन उस टाइम जिस टाइम शादी वाला सीन चल रहा होगा, कबूल है वाला एक फिल्मी सीन क्रिएट करेंगे कि मतलब एन उस पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि अभी मुर्तसिम कबूल है नहीं बोलेगा तो ऊपर से वारिद हो जाएगी हमारी मीरब। अब मीरब अपनी तरफ से तो आएगी यहाँ पर मतलब ये दिखाने के लिए कि अगर मुर्तसिम अपनी बेटी को रखना चाहता तो रख ले, आई हैव स्टिल नो इंटरेस्ट विद हिम, क्योंकि राइटर का दिमाग ना फुल टाइम लड़की को 7वें आसमान पे रखने के लिए है कि मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या साइकी है इसके पीछे। मीरब जैसी लड़कियों के ऊपर तो थूकने को दिल नहीं करता, लेकिन हाँ अलबत्ता राइटर ने मीरब की थूक जरूर फिकवाई है मुर्तसिम के ऊपर एंड दैट वाज हाईली स्टूपिड सीन जिसको मैं हमेशा से कंडेम करूंगा। मतलब कोई सामने वाला विलन हो, कोई घटिया कैरेक्टर हो तो फिर भी इट मेक्स सम सेंस, बट यहाँ पर तो भैया मुर्तसिम जैसा शाहकार कैसे डिजर्व कर सकती है मीरब के इस पॉइंट पर दोबारा से आके इनका कोई कॉम्बिनेशन बने। लेकिन होना यही है, जिस टाइम मुर्तसिम देखेगा मीरब को तो भैया वो उस टाइम फिर कबूल है नहीं बोलेगा और यहाँ पर शादी में अच्छा खासा तमाशा कि मतलब सारे खानदान वालों के सामने एक अच्छी खासी टेंशन क्रिएट होगी। वो लोग जो सब ऑलरेडी जानते हैं कि मीरब तो घर से भाग गई थी एज नॉन एज रोहेल के साथ, तो मतलब वो फिर अब आगे से क्या बातें करेंगे और मुर्तसिम इस पॉइंट पर भी स्टैंड लेने वाला है। यहाँ पर मीरब के वापस आने से होगा ये कि मतलब फौरन से माँ बेगम तो काफ़ी कल्पेगी, लेकिन मीरब का बाप देखकर उसको बहुत अच्छे से वेलकम करेगा और उसको अपने पोर्शन में ले जाएगा। अब कैसे पॉसिबल है कि ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पर मीरब हो और नीचे हया और मुर्तसिम की शादी, तो मतलब ये सीन ड्रामे के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हया फिर आगे से काफ़ी फड़फड़ाएगी एंड दैट्स हाउ कि जहाँ पर हया की जितनी भी स्टूपिडिटीज़ हैं अब तक करती आई है, जो भी प्लानिंग्स हैं आइडली उनको फिर डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया जाएगा। जैसे जैसे हया एक्सपोज होगी वैसे वैसे मुर्तसिम के दिल में दोबारा से जगह बनेगी हमारी मीरब के लिए और फिर इस तरह से मीरब भी चूंकि अब काफ़ी अरसा एक ऐसी जगह पर काट के आई है जहाँ पर कुछ उसको अंदर ही अंदर कदर बिल्ड हो गई है मुर्तसिम की, तो वो भी अब इतना ज़्यादा फजूल का एटीट्यूड नहीं दिखाएगी और इस तरह से लास्ट में जाकर इन दोनों का फिर से पेयर बनेगा। बट अगेन आई वुड से कि जो हरकतें दोनों के दरमियान में हो चुकी हैं एथिकली प्रैक्टिकली और अगर हम इसको रियल लाइफ के साथ कंपेयर करें, इट्स एब्सोल्युटली डजंट मेक सेंस कि जहां पर मीरब और मुर्तसिम को इकट्ठा किया जाए। लेकिन आप लोगों के क्या है विचार, क्या चाहते हो आप लोग, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में।